खबर ललितपुर के नगर निकाय को लेकर है। नगर निकाय के चुनाव में जमकर ताल ठोकने को तैयार हैं दावेदार। आरक्षण होने से कई दावेदारों के सपने अधूरे रह गए, तो वहीं पिछड़ी जाति के लोग जमकर दावेदारी पेश करने पर उतारू हैं। भाजपा के बैनर से अपनी जीत सुनिश्चित समझने वाले अध्यक्ष पद एवं पार्षद पद के लिए भाजपा के कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में आवेदन किए जा रहे हैं। हालांकि ललितपुर की कई हस्तियां चुनाव मैदान में उतरने को तैयार थीं और उन्होंने यह भी अपने अरमान सजा रखे थे कि इस प्रकार हमें मौका मिलेगा और हम नगर की विकास की गंगा बहाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जब से ही समीकरण आरक्षण ने सभी के बिगाड़ दिए और यहाँ की जो सीट है वह पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित कर दी गई। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी सदस्य को अपनी टिकट नहीं दी है, ना ही अपना चुनावी सिंबल दिया है, लेकिन फिर भी ललितपुर नगर में बैनर और पोस्टर के माध्यम से अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। ठीक है। नगर निकाय के चुनाव को लेकर कई दिग्गज अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। पोस्टर बैनर के माध्यम से विकास और सफाई व्यवस्था के वादे करते नजर आ रहे थे, लेकिन आरक्षण के बाद सभी दिग्गजों के समीकरण फेल होते नजर आए और जहां आरक्षण के बाद ओबीसी को टिकट दे दी गई है, तो ये तो तय है कि अब जो भी अध्यक्ष बनेगा वह ओबीसी का होगा। इस कारण अब शहर में ओबीसी के कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं भाजपा से टिकट पाने के लिए ललितपुर के भाजपा कार्यालय में कई दिग्गज अपनी टिकट पाने की इच्छा रख कर आ रहे हैं और ललितपुर से लेकर लखनऊ तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन भाजपा की टिकट उसी को दी जानी है जिसकी जनता में साफ स्वच्छ छवि हो और साथ ही उसने पार्टी के लिए कुछ किया हो एवं उस पर कोई छवि जो है उसकी बेदाग हो, उसी को टिकट दी जानी है। लेकिन ये भी तय है कि कोर कमेटी की बैठक के बाद ही यह तय होगा कि आखिर टिकट किसको दी जानी है। सपने तो कई देखते हैं, लेकिन सभी के सपने पूरे नहीं होते। ललितपुर से टीवी 56 के लिए शैलेंद्र जैन। नगर निकाय के चुनाव हैं और आपके पास कई बहुसंख्यक में आवेदन आ रहे हैं, क्या आपके मानक हैं? किस हिसाब से आप टिकट देंगे और क्या भाजपा की रणनीति है इस मामले में? देखिए, ऐसा है, निकाय चुनाव के लिए हम लोग लगभग 6 महीने पहले से अपने लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी और पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था बना के संगठन में आज नगर निकाय चुनाव में हम अपने पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता हो उसके लिए और टिकट देंगे और चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी की जो साफ स्वच्छ नीति रही है, रीति रही है, उसी के हिसाब से ही हम आगे की रणनीति बनाएंगे, उन्हीं के लिए हम लोग टिकट देंगे। अच्छा, क्या है, क्या पुनरावृत्ति की जा सकती है? ये सब हमारा सब लोग, जब कोर कमेटी के लोग हम लोग सब इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, उस पर एक एक प्रत्याशी के ऊपर एक एक बात के ऊपर चर्चा होने के बाद ही ये निर्णय आएगा। पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता होगा उसके लिए हम लोग टिकट देंगे, जो हमारा वरिष्ठ कार्यकर्ता इसके नगर पालिका चुनाव के लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम होगा। नहीं, कोई दागी उम्मीदवार हैं या किन्हीं पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? नहीं, हम ऐसे साफ स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति के लिए ही, पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ही टिकट देंगे। आरक्षण हुआ है और यहाँ पिछड़ी जाति बताई जा रही है कि ललितपुर की नगर पालिका में पिछड़ी जाति से ही अध्यक्ष पद चुना जाना है, तो उसके लिए क्या देखा गया? रेशियो देखा गया, जातिगत समीकरण देखे गए, क्या है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ जाति विशेष का कोई बोलबाला ना होता है, ना इसमें ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं। जो कार्यकर्ता
सक्षम होगा, लोकप्रिय होगा, सभी लोगों के, सभी सर्व समाज के बीच में ऐसे कार्यकर्ता के लिए ही पार्टी टिकट देगी। जनता के बीच में जो